ना। मैं फिर से बोलता हूँ, नमस्कार और गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, है ना। मेरा नाम अंकित पुरी गोस्वामी है, मैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ग्रेड 2 हूँ और आज मैं यहाँ पर एक ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ नीडल प्रिक इंजरी के ऊपर। लेकिन ट्रेनिंग का टॉपिक जो है वो ये है कि अगर सुई चुभ जाए तो क्या किया जाए, है ना। तो मान लीजिए, जैसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अपने अस्पताल में सुइयाँ मिलती है? सुइयाँ मिलती है ना? मिलती है। सुई मिलती है। सुई नहीं मिलेगी तो फिर आप इंजेक्शन कैसे देंगे, है ना। सुइयाँ मिलती है, सुइयाँ मिलती हैं, है ना, मिलेंगी। लेकिन मिलना कहाँ चाहिए? मिलना चाहिए उसको पंचर प्रूफ के अंदर, है ना, पैकेट के अंदर, है ना। सुई मतलब ठीक यूज है, के बाद सुई जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नीडल, ठीक है। अगर नीडल का इस्तेमाल नहीं हुआ तो नीडल तो पैकेट के अंदर मिलेगी, ठीक है, ठीक है। और अगर इस्तेमाल हो गया तो फिर उसे कहाँ मिलना चाहिए? पंचर प्रूफ के अंदर, है ना। लेकिन मिलती कहाँ है? डस्टबिन में, है ना। एक तो अपने कचड़े के डिब्बे में मिलती बैक है ना, साइड। कचड़े का जो डिब्बा है, ठीक है, उसमें मिल जाती है, पीछे है है ना। गम्बूसिया, और खुले मैदान में भी पड़ी हुई मिल जाती है, वाली बहुत सारी है ना। वो अपने कहाँ बोलते हैं, हॉस्पिटल में जमीन में मिल जाए, है ना, खुले मैदान में, बैक साइड। है ना, या अस्पताल की जमीन पे, बैक है साइड। ना, अस्पताल की जमीन पे पड़ी हुई मिल जाती है ना। जिसकी फोटो मैंने खुद ही खींच के अपलोड करी थी, है ना, हाँ, कि कचड़े के डिब्बे में मिल जाती है, ठीक है, खुले मैदान में अस्पताल की जमीन पे मिल जाती है। तो ये सही है कि गलत है? ये गलत है, लेकिन ये तो हो रहा है, तो इसको बंद करना पड़ेगा, है ना। और तो ये जो है ये गलत है, यहाँ पे नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, और खुले मैदान में भी नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो मिलना कहाँ चाहिए? मिलना चाहिए क्या है, जो सफ़ेद जो है, सफ़ेद कलर के, वाइट, है ना, पंचर प्रूफ बॉक्स, है ना, पंचर प्रूफ। इनको पंचर प्रूफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि नीडल पंचर किसको करेगी? अपने को ही करेगी, है ना। तो ये पंचर प्रूफ होते हैं, या इसके अंदर नीडल जाती है और उसको काट दिया जाता है, नीडल अंदर रह जाती है, प्लास्टिक पार्ट अलग रह जाता है, ठीक है ना। कंटेनर्स, ठीक है, इसके ऊपर ढक्कन लगा रहता है और ढक्कन के ऊपर कटर लगा रहता है। तो वो कटर से क्या होता है, नीडल कट के अंदर पहुंच जाती है और प्लास्टिक वाला जो रहता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो नीडल है, ठीक है, वो तो उसमें जाएगी कंटेनर्स में, ठीक है। प्लास्टिक पार्ट किस में जाना चाहिए? राइट, प्लास्टिक पार्ट बेटा किस में जाना चाहिए? किस में जाना चाहिए? रेड पॉली बैग्स में, ठीक है ना, रेड पॉली बैग्स में, ठीक है। और ये किस में जाएगा? वाइट में जाएगा, वाइट कंटेनर्स में, ठीक है। तो ब्लू में क्या जाएगा? कांच, ब्लू में क्या जाएगा? सारे कांच वाले पार्ट्स, जितना भी ग्लास है, ठीक है। इंटेक्ट एम्प्यूल्स जो कि खाली है, ठीक है, सॉरी एम्प्यूल्स नहीं, वायर्स जो कि खाली है, ठीक है। टूटे हुए एम्प्यूल्स वो भी ग्लास उसमें जाएंगे, ब्लू पॉली बैग्स में, ठीक है। फिर येलो में क्या जाएगा? फ्लूट्स, येलो में वो सारी चीज़ें जाएगी, येलो में वो सारी चीज़ें जाएगी कि जिसका एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया तो उसे फेंकना ही है, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। वन टाइम यूज़ वाली सारी चीज़ें उसमें जाएगी, है ना। जैसे ऐसी चीज़ जिसमें अगर एक बार ब्लड लग गया या ह्यूमन वेस्ट लग गया या कुछ भी लग गया या ह्यूमन फ्लूइड भी लग गया उसमें, तो वो उसका इस्तेमाल आप दोबारा नहीं कर सकते, वो जाएगी और जलेगी। वो सब किस में जाएगी? येलो में जाएगी, ठीक है। ब्लू में क्या जाएगा? ऑल ग्लास आइटम्स, ग्लास वेयर्स, ठीक है। रेड में क्या जाएगा? ऑल प्लास्टिक वेयर्स या प्लास्टिक पार्ट ऑफ जो भी चीज़ है, ठीक है। और वाइट में क्या जाएगा? सारा मेटल्स, मेटल बोले तो नीडल्स, ठीक है। अब ये तो भैया आइडियल प्रैक्टिस है, ठीक है। और ये नीडल्स जो है उसको पॉली बैग्स में डालने का काम कौन करता है ना, पॉली बैग्स में या इन सब चीज़ों में डालने का काम कौन करता है? सबसे पहले तो जो टीकाकरण करती हैं एएनएम्स लोग, ठीक है, ठीक है, जो भी इंजेक्शन लगाती हैं नर्सिंग ऑफिसर्स, ठीक है। और तीसरा जो है हाउस कीपिंग स्टाफ, जो कि कभी जो इन सब चीज़ों को कलेक्ट करता है, ठीक है। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा खतरे में कौन है? हाउस कीपिंग स्टाफ। इसलिए उनका यहाँ इस ट्रेनिंग में होना ज़रूरी था, लेकिन वो है नहीं, है ना। फिर आप ही लोग सिखा दीजिएगा उनको, है ना।
कि हाउसकीपिंग स्टाफ जो है उन वो सबसे ज़्यादा रिस्क में है। ठीक है, तो अभी इतना आपको समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं दूसरे से। ठीक है, कि मान लीजिए अगर इनको सुई चुभ गई, ठीक है ना, सुई चुभ गई गलती से, ठीक है ना, तो इनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जो नहीं करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। करना तो वो तो ठीक है, वो अपन बाद में बताएंगे। जो नहीं करना है कि जैसे ही सुई चुभ गई, तो सुई जैसे ही चुभती है सबसे पहले क्या करते हैं, तो मुंह में नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? मुंह में नहीं लेना है, ठीक है ना। तो चूसना, दबाना, रगड़ना, ये सब नहीं है, ठीक है। चूसना नहीं है, दबाना नहीं है, रगड़ना नहीं है। तो फिर करना क्या है? मान लीजिए जैसे आपको सुई चुभ गई, जैसे इसमें सुई चुभ गई मेरे को, तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे नीचे करना है और रनिंग वाटर पे ले जाना है, ठीक है। और जितना खून आराम से निकल रहा है उसको निकाल देना। फ्री फ्लोइंग ब्लड इन फ्री फ्लोइंग वाटर निकल जाएगा। दबाना नहीं है, ठीक है ना। और जो चीज़ नहीं करनी है, और चौथा जो है सबसे इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं लगानी है, ठीक है ना। एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं लगानी, ठीक है ना, कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं लगानी। करना क्या है, रनिंग वाटर, है ना, उंगली नीचे करना है, ठीक है ना, डाउनवर्ड, और उसको जितना भी फ्री फ्लो ब्लड है, आराम से जो खून निकल रहा है उसको निकल जाने देना है, वॉश कर देना है। कितने से कितने मिनट तक, है ना, 5 मिनट तक कर लो, ठीक है ना। ये ठीक, तो इतना हो गया। अब इसके बाद जब सुई चुभ गई तो फिर रिपोर्ट किसको करना है? रिपोर्ट करना है अपने को मेडिकल ऑफिसर को और नर्सिंग ऑफिसर को। वो लोग क्या करेंगे, आप रिपोर्ट करोगे, वो लोग क्या करेंगे, वो आपसे एक रजिस्टर में आपकी पूरी डिटेल्स भरवाएंगे, एनपीआई रजिस्टर, ठीक है ना, एनपीआई रजिस्टर। इसको बोलते हैं नीडल प्रिक इंजरी रजिस्टर, नीडल प्रिक इंजरी रजिस्टर। इस रजिस्टर में आपकी डिटेल्स भरवाएंगे। क्या भरवाएंगे, डिटेल्स में क्या भरवाएंगे, नाम, डिपार्टमेंट, सुई चुभने का टाइम, है ना, और के उसका रिस्क वो जो है बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। सुई चुभने का जो टाइम जो रहता है, आप कौन से डिपार्टमेंट में थे जब आपको सुई चुभ गई, ठीक है, और आपका नाम क्या है, ठीक है ना। और वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे कि आपका टीकाकरण आपका हुआ है कि नहीं, वैक्सीनेशन आपका हुआ है कि नहीं। वो क्यों पूछेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इतना हो गया, बेटा दूँ से बेटा दूँ। अब आपने मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर को बताया, उन्होंने एनपीआई रजिस्टर में आपकी एंट्री कर ली, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, उसके बाद आप खुद नहीं जाएंगे, आपको वही भेज देंगे। कहाँ पे भेज देंगे, लैब में। कहाँ भेज देंगे, नहीं, उसमें उसके पहले जो अपन को वो पूछेंगे, पेशेंट हिस्ट्री लेंगे। कोई पेशेंट ही अपने चुभी है, हाँ, तो उस पेशेंट का अपन ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, HIV। यहीं पर एक सवाल भी आता है, ठीक है ना, कि मान लीजिए अगर पेशेंट आपको पता है, ठीक है, पेशेंट अवेलेबल था, तो जो नए महंग भैया बोल रहे हैं वही हो। लेकिन अगर पेशेंट नहीं था, आपको सुई कहीं पड़ी हुई थी और आपको चुभ गई, जैसे हाउसकीपिंग स्टाफ के साथ होता है, वो सब जो है बाद में समेटते हैं, और उनको सुई चुभ जाती है। सबसे ज़्यादा संभावना ऐसी ही होती है। तब क्या करना है, अननोन है, कुछ भी नहीं पता कि सुई का इस्तेमाल हुआ भी था कि नहीं हुआ था, या ऐसी वो कर दी। जैसे अभी एक इंटर्न के साथ क्या हुआ था कि वो वहाँ इंजेक्शन रूम से एम्प्यूल ले रही थी, वहाँ पे सुई खुली हुई रखी थी। रीकैप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं। है ना। एक बार सुई का इस्तेमाल हो गया तो उसे तोड़ के ही रखना है, ठीक है। रीकैप नहीं करना है, क्योंकि रीकैप करोगे तो फिर सुई चुभेगी,
है ना, और फिर खतरा बढ़ेगा। तो अगर ऐसा रहा कि अगर नहीं है भाई, पेशेंट अगर नहीं है, अननोन केस है, तो अपन उसे कैसे ट्रीट करेंगे? पॉजिटिव केस की तरह ट्रीट करेंगे, पॉजिटिव केस की तरह ट्रीट करेंगे, और करना भी चाहिए। टेस्ट आपको सबका लगाना है, ठीक है ना। तो लैब में जाएंगे तो आपके 3 टेस्ट लगाएंगे, 3 टेस्ट, सिर्फ 3 ही टेस्ट। अब वो ऐसा क्यों भाई, वो आपके 10 टेस्ट भी लगा सकते हैं, 3 टेस्ट क्यों लगाएंगे? क्योंकि 3 ही चीज़ सबसे ज़्यादा फैलती है इन सब चीज़ों से, ठीक है। पहला वो लगाएंगे आपका हेपेटाइटिस बी का, क्या आपको हेपेटाइटिस बी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। दूसरा हेपेटाइटिस सी, और तीसरा होता है HIV। तो इन तीनों का ही क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये बीमारी जो है 30% है, मतलब अगर हर 100 में से 30 बंदों को ये फैलती है, ठीक है। 100 में से 30 बंदों को ये फैलती है, 100 में से 3 बंदों को ये फैलती है ना। और 0.3 ये HIV का है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 1000 में से 3, मतलब 1000 में से 3 बंदों को HIV होने के चांसेस है। सबसे कम चांसेस इसके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस इसके हैं, ठीक है ना। हेपेटाइटिस बी हो सकता है, तो ये आपके टेस्ट तो लगाएंगे, ये 3 टेस्ट लगाएंगे। अब टेस्ट इसमें टेस्ट अपन इमीडिएटली कहाँ लगाते हैं? विंडो पीरियड के बाद लगाते हैं। हाँ, तो तो इमीडिएटली 3 महीने का विंडो पीरियड होता है उसका। तो लेकिन सर अपने को इमीडिएटली तो लगाने, बाई चांस अगर अपने पास टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इमीडिएटली तो पॉजिटिव नहीं आएगा ना। तो HIV का थोड़ी करना है। HIV का तो विंडो पीरियड बहुत लंबा ही रहता है, ठीक है ना। लेकिन हेपेटाइटिस बी और SCV तो अपन लगा ही सकते हैं, है ना। अब अगर बाई चांस जो है टेस्ट के रिजल्ट जो आते हैं वो 2 ही आ सकते हैं, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो अपन जो नेगेटिव आता है उसकी पहले बात कर लेते हैं, है ना। पॉजिटिव पे बात करेंगे। अगर नेगेटिव आया तो अपने को क्या करना है ना। नेगेटिव आया तो फिर क्या करना है? पेशेंट को भेज देना है कि तुम तो बच गए, ठीक है ना। नहीं, तब भी उसको 3 महीने बाद फिर बुलाओ, ठीक है ना। 3 महीने बाद फिर बुलाओ, ठीक है। और एक फॉलोअप ले लो 6 महीने बाद, ठीक है ना। 6 महीने बाद उसी बंदे को फिर बुलाओ और फिर से एक टेस्ट लगाओ इसी चीज़ का, इसका हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV का फिर टेस्ट लगा लो, 3 टेस्ट, है ना। 3 टेस्ट अपने को फिर से लगाना है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आ गए तो फिर क्या करना? पॉजिटिव आ गए तो फिर क्या करना? अपन ने, मैंने बताया था कि नीडल प्रिक इंजरी में वो पूछ रहे थे कि सुई चुभने का समय क्या है। सुई चुभने का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सुई चुभ गई है ना, और टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं है, तो भी अपने को 2 घंटे के अंदर प्रोफाइल एक्सेस लेना है ना। क्या आपको ये संभावनाएं हैं कि आप पॉजिटिव हो सकते हो और आपको बीमारी हो सकती है, इसलिए आपको 2 घंटे के अंदर इसकी दवाई तो लेनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। 2 घंटे के अंदर टेस्टिंग हो चाहे ना हो, ठीक है। अगर टेस्टिंग हो गई और आप पॉजिटिव आ गए, ठीक है, मान लीजिए आप हेपेटाइटिस बी के लिए पॉजिटिव आए, हेपेटाइटिस बी के लिए पॉजिटिव आए, तो सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि आपका वैक्सीनेशन हुआ था कि नहीं हुआ था। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगी थी कि नहीं लगी थी आप लोगों को? क्योंकि हेपेटाइटिस बी का जो ट्रीटमेंट का जो प्लान है वो इसी तरीके से बना हुआ है कि सबसे पहले वो आपसे वैक्सीन ही पता करेंगे कि आपको हेपेटाइटिस बी का टीका लगा था कि नहीं लगा था, और लगा था तो कब लगा था, ठीक है ना। लगा था तो कब लगा था। और वैक्सीन अगर आपने लगवा ली है, ठीक है ना, वैक्सीन आपने लगवा ली है, तो फिर वो क्या करेंगे? आपका एंटीबॉडी टाइटर चेक करेंगे कि आपके शरीर में एंटीबॉडी कितनी है, ठीक है। एंटीबॉडी कितनी है, आपका एंटीबॉडी टाइटर चेक करेंगे, ठीक है। अगर वैक्सीन लगाया है तो जाहिर सी बात है कि आपके शरीर में उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनी होगी, और अगर एंटीबॉडी टाइटर आपका 10 से कम आता है तो वो आपको वैक्सीन लगाएंगे, ठीक है। फिर से वैक्सीन लगा देंगे, बूस्टर लगा देंगे, ठीक है। और अगर आपका एंटीबॉडी टाइटर 10 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि एंटीबॉडी पहले से ही है आपने वैक्सीन लगवा कर रखा है, ठीक है ना। ये हो गया हेपेटाइटिस बी का। फिर उसका फिर आपको ड्रग्स देंगे, जो भी वो आपको करना होगा वो डॉक्टर्स करेंगे, ठीक है। अब आती है बात HCV की।
HCV, आप हेपेटाइटिस बी के लिए नेगेटिव हो गए, लेकिन हेपेटाइटिस सी के लिए पॉजिटिव हो गए। तो हेपेटाइटिस सी के लिए ऐसा कोई प्लान नहीं है कि वो आपसे वैक्सीन पूछेंगे। वो क्या पूछेंगे, आपको बड़े सेंटर भेज देंगे, 1250 भेज देंगे, एम्स भेज देंगे। वहाँ पे आपकी थेरेपी होगी इंटरफेरॉन से और रिबाविरिन से। ये दवाइयों के नाम, ये दवाइयों के नाम है ना। ये 2 दवाइयाँ आपको वो देंगे, ठीक है। अभी तो बहुत सारी दवाइयाँ आ गई, अपन को सिर्फ ये रखना है कि इंटरफेरॉन्स देते हैं, रिबाविरिन देते हैं। अब इन सबको छोड़िए, आप HIV के लिए पॉजिटिव आ गए, जो कि नहीं होना चाहिए लेकिन वो हो गया अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। HIV के लिए पॉजिटिव आ गया तो सबसे पहले आपको कहाँ भेजेंगे, ART सेंटर भेजेंगे, ठीक है ना। ART सेंटर अपने इधर भोपाल में कहाँ पर है, मीडिया एम्स हमीदिया एम्स और एंटी रेट्रोवायरल सेंटर, जहाँ पे सिर्फ HIV का ही इलाज होता है, ठीक है ना। एम्स हो गया, हमीदिया हो गया और 1250 BMHRC भोपाल मेमोरियल रिसर्च सेंटर जो है बल्कस नहीं वो भी है ना। 1250 भी तो है, ICTC है ना सर उसमें, नहीं ICTC है पर ART नहीं है। ART नहीं है तो ART फिर एम्स में, ठीक है ना। एम्स है तो ART 5 है कोई भी। हाँ, ART एम्स भोपाल आ जाओ साकेत नगर में, ठीक है ना। और अपना कौन सा है ये, हमीदिया, मीडिया ठीक है ना। BHMRC और BMHRC, ठीक है ना। ये 3 अस्पताल में आपको जाना है, ठीक है। 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर आप नहीं पहुंच पाए तो 3 दिन के अंदर तो आप कैसे भी करके पहुंच जाओ। सबसे अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा 2 घंटे के अंदर, और 3 दिन के अंदर अगर आप कैसे भी करके प्रोफाइलिसिस ले लेते हो तो भी गुड रिजल्ट मिलेगा। आइडियल नहीं मिलेगा लेकिन गुड रिजल्ट मिलेगा। लेकिन प्रोफाइलिसिस आपको कितने दिन का लेना है, 28 दिन का लेना है। कितने दिन का लेना है, 28 दिन का। अब ये वहाँ पे जाओगे तो वो पहले ये पता करेंगे कि आप कितने खतरे में हो, तो रिस्क असेसमेंट होगा, रिस्क असेसमेंट होगा। और रिस्क असेसमेंट के बाद फिर वो आपको देंगे दवाइयाँ, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, ठीक है। तो पहले मार्केट में आती थी TLE, अब आती है TLD, है ना। पहले आती थी टीनोफोविर, लेमिविडिन, इफाविरेंस आती थी, अब आती है TLD, टीनोफोविर, लेमिविडिन और डॉलुटेक्रेवर आती है, ठीक है ना। TLD भी अपने पास रखी हुई है, नेविरापिन सिरप भी अपने पास रखा होगा, ठीक है ना। लेकिन अपन यहाँ से इसलिए नहीं देते, वो दिखाने के लिए है अपने को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी नहीं, अपन जो ठीक है ना। मदर का चाइल्ड है उसके लिए होता है वो सारा। हाँ, मदर के चाइल्ड के नहीं सिस्टर, अपन मदर के चाइल्ड को अपन देंगे। हाँ। जो मदर पॉजिटिव है ना उसके चाइल्ड को देने के लिए रखी है अपन के पास, ठीक है। खाने के लिए हाँ, नहीं ब्रिज में रखी है वो। एडल्ट के लिए अपने पास नहीं है। नहीं अरे एडल्ट के लिए भी है टीनोफोविर, वो उन्होंने बिल्कुल एकदम TLD टैबलेट जो है गिन कर दी है। हाँ, हाँ। एम्स भोपाल से लाया था सर मैं, और वो गिन कर ही दी थी उन्होंने, पुड़िया में पैक करके खाने के लिए तो सर ये तो यही है भैया निडल प्रिक इंजरी के बारे में। इसमें जो इनिशियल स्टेप जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सुई चुभ जाए तो क्या किया जाए, बस, है ना। तो जो नहीं करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्या करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या नहीं करना। तो जो नहीं करना मैंने आपको बताया ना, मुंह में नहीं लेना है, चूसना नहीं है, रगड़ना नहीं है, दबाना नहीं है, ठीक है। और कोई एंटीसेप्टिक क्रीम मत लगा लेना, ठीक है। तो जो उसके बाद उसका है बैंडेज नहीं, है ना। और उसके बाद जो है उसको ब्रेक इंजरी होती कितनी है? रनिंग वाटर में ले जाना है, ठीक है। जितना खून आराम से निकल रहा है निकल जाने देना है। उसके बाद डॉक्टर्स या नर्सिंग ऑफिसर को आपको बताना है, वो एंट्री करेंगे और उसके बाद तो प्रोसीजर जो है ये, ठीक है। इसमें